गाइस अभी तक ना मैंने ये नहीं बताया था कि मैं काम क्या करता हूँ अभी। इससे कोई अर्निंग तो है नहीं। ये क्या होता है गाइस, ये कुछ फर्म्स होती हैं जिन्हें बैंक, वहां से भी हमारे पास कस्टमर रिपीट होते हैं। हर बैंक का अपना क्राइटेरिया है। अगर ऑप्शन ही नहीं है और मजबूरी है लेना, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। देखो, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा मिसहैपनिंग होना स्टार्ट हो गई थी। उसके अकॉर्डिंग मेरा बैंक से कमीशन आता है। तो होता है ना न्यू लर्निंग, वो नहीं है अभी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस अभी तक ना मैंने ये नहीं बताया था कि मैं काम क्या करता हूँ अभी। मैं जनरली ब्लॉग में बोलता हूँ ना, अब काम पे बैठूंगा, देन काम से उठने के बाद मैं ब्लॉग, ज़्यादातर ब्लॉग मैं काम से उठने के बाद ही बनाता हूँ। तो आज मैं बताता हूँ कि मेरा मेन काम क्या है। देखो, यूट्यूब तो मैंने जस्ट शौकिया तौर पर शुरू की है। ये तो अभी शुरू ही हुआ है। इससे कोई अर्निंग तो है नहीं। यूट्यूब से अर्निंग भी आएगी, टाइम लगेगा, बट अभी तो शौकिया तौर पर स्टार्ट किया है। मेरा गाइस काम है, मेन काम मेरा वो है टेली मार्केटिंग का। टेली मार्केटिंग फाइनेंस में, लाइक पर्सनल लोन। मैं अभी कस्टमर्स को ना असिस्ट करता हूँ पर्सनल लोन दिलाने में बैंक के थ्रू। लाइक मेरा डीएसए है, फर्म है जो डीएसए है। डीएसए मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये क्या होता है गाइस, ये कुछ फर्म्स होती हैं जिन्हें बैंक ऑथोराइज करता है कि आप कस्टमर से कॉन्टेक्ट करें। कस्टमर से कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, लाइक डॉक्यूमेंट्स की या कुछ भी ऐसा, तो वो हम करेंगे और बैंक की साइड से बैंक अपना बैंकर प्रोसेस करेंगे केस को। ये एक तरीके का बैंक के थ्रू आउटसोर्स है कि उन्होंने अपनी मैन पावर ना बिठा के डीएसएस को ऑथोराइज कर रखा है कि आप कस्टमर लेके आए, कस्टमर डीलिंग आपकी, बाकी जो भी ऑपरेशंस का काम होगा वो बैंक करेगा। अब हमारे पास कस्टमर कैसे आते हैं गाइस? हमारी कंपनी की वेबसाइट है, हम वेबसाइट के थ्रू प्रमोशंस करते हैं, हम सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, उसके थ्रू हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। प्लस हमारे पास जो बैक कस्टमर है, लाइक जो हमारे पास डाटाबेस है कस्टमर का, वहां से भी हमारे पास कस्टमर रिपीट होते हैं। और फिर माउथ टू माउथ तो आते ही हैं कस्टमर्स हमारे पास, तो हम कस्टमर का ना पर्सनल लोन करवाते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, लाइक ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने आपको डॉक्यूमेंट भेजे और काम हो गया, नहीं। एक पर्सनल लोन कराने में काफी चीजें चेक होती हैं, जैसे कि कस्टमर की सैलरी कितनी है, कस्टमर कौन सी कंपनी में वर्किंग है, कस्टमर कहाँ रहता है, अभी करंट लोकेशन क्या है, कस्टमर का सिबिल कितना है, कस्टमर के सिबिल पे कितने लोन, कितने कार्ड एक्टिव हैं। ये सब चेक होने के बाद एलिजिबिलिटी बनती है केस की। तो बहुत हेडेक वाला काम होता है, इजी नहीं होता, बट कोई भी काम वैसे इतना इजी नहीं है, बट हाँ अब तो हैबिट बन चुकी है। अब इजीली हम चेक कर लेते हैं कि केस डुएबल है या नहीं है। पहला तो ये देखना होता है कि केस की एलिजिबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही। फिर ये देखना होता है कि केस को किस बैंक से कराया जाए कि कस्टमर को मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिले, प्लस डिडक्शंस भी ज़्यादा ना हो। लाइक प्रोसेसिंग फीस जाती है, इंश्योरेंस जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं, वो भी कम से कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम से कम हो। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ना बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अभी तो मार्केट में वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करता है बैंक टू बैंक, हर बैंक का अपना क्राइटेरिया है। बट इस टाइम अगर हम बात करें, मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 9.99% पर एनम, जो कि रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग है मैंने इसलिए बोला, दो टाइप के रेट होते हैं गाइस, एक होता है फ्लैट रेट, एक होता है रिड्यूसिंग। तो आप भी हमेशा रिड्यूसिंग को ही प्रेफरेंस देना। देखो क्या डिफरेंस है इसमें, मैं बताता हूँ आपको। एक ईएमआई में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। ये दोनों पार्ट जुड़ के ईएमआई बनती है। रिड्यूसिंग में क्या होता है, आपका हर महीने की ईएमआई में प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट कम होता जाता है। लाइक तीसरी ईएमआई में, चौथी ईएमआई में आप प्रिंसिपल बैंक को वापस ज्यादा रिटर्न कर रहे हो और इंटरेस्ट कम दे रहे हो। इससे क्या आपका प्रिंसिपल जल्दी उतरता है। फ्लैट में क्या होता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों सेम रहते हैं लास्ट ईएमआई तक। अब मान लो आपने 5 साल के लिए एक लोन लिया और आप 2 साल बाद उसे उतार रहे हैं, तो रिड्यूसिंग में प्रिंसिपल जो बचा हुआ होगा आपका, जो अब आपको बैंक को देना है क्लोज करने के लिए, वो कम होगा, फ्लैट में ज्यादा होगा। तभी हमेशा रिड्यूसिंग को ही प्रेफरेंस देना अगर आपको ऑप्शन रिड्यूसिंग का मिल रहा है तो। अगर ऑप्शन ही नहीं है और मजबूरी है लेना, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। अब गाइस एक ना चीज और भी होती है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है कि इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो मेरे लोन पे। देखो, कोविड के बाद बहुत ज्यादा मिसहैपनिंग होना स्टार्ट हो गई थी। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने लोन लिया हुआ है और इन केस मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे जाने के बाद बैंक अगर मेरी फैमिली को लोन के रिकवर के लिए परेशान करेगा, तो ये चीज ठीक नहीं है। इसी के लिए आरबीआई ने कहा है आप इंश्योरेंस लो।
उससे क्या है, इन केस आपको कुछ हो भी गया तो बैंक आपकी फैमिली को परेशान नहीं कर सकता, वो इंश्योरेंस कंपनी से अपना लोन अमाउंट कवर कर लेगा, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यार वैसे भी 10 लाख लोन अमाउंट के लिए अगर 18-20 हजार का इंश्योरेंस जा भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी चीज है देखा जाए तो। बाकी ये चॉइस होती है, हर बैंक में इंश्योरेंस नहीं लेता, कुछ बैंक है जो लोन प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी इंश्योरेंस। तो गाइज ये मेरा काम है कि मैं पर्सनल लोन के लिए असिस्ट करता हूँ कस्टमर्स को। जितने मैं कस्टमर्स का लोन करवाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा बैंक से कमीशन आता है। ये डिफर होता है बैंक टू बैंक ना, कोई बैंक अच्छा भी देते हैं, कोई बैंक बहुत बेकार भी देते हैं, बट हमें तो कस्टमर का केस कराना मेन प्रायोरिटी होती है ना, और हम कस्टमर का केस कराते हैं मिनिमम रेट पे, क्योंकि देखो बैंक की साइड से हमारा कमीशन तो बदलेगा नहीं कि हम रेट ज्यादा करवा दे तो हमें कमीशन ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तभी हम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही करवाते हैं केसेस। ठीक है, तो आज मैंने बताया कि मेरा क्या मेन वर्क है जो मैं डेली करता हूँ। डेली मेरी कस्टमर डीलिंग ही होती है मोस्टली। अब इस काम में ना एक देखो, ये काम बुरा नहीं है, काम अच्छा है बहुत, लेकिन ना एक होता ना न्यू लर्निंग, वो नहीं है अभी। अब वो ये चीजें पुरानी हो गई हैं सारी, लाइक सिबिल कैसे चेक करना है, केस कैसे बनाना है, एलिजिबिलिटी, सब कुछ रटा हुआ है। एक कस्टमर अगर मान लो सामने मेरे बैठा है, वो मुझे बस ये बता दे अपनी सैलरी कितनी है और कितने लोन चल रहे हैं, कितने कार्ड चल रहे हैं, मैं यूं बता दूंगा उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है। बट क्या है, न्यू लर्निंग नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा बोरियत वाला काम जरूर होता है। वैसे तो जो भी हम काम करते हैं वो सारे रिपीटिव ही होते हैं, चाहे हम कोई भी काम उठा लें, आईटी का उठा लें, कंस्ट्रक्शन उठा लें, कोई भी उठा लें, सब रिपीटिव होते हैं। तो ज्यादा न्यू लर्निंग तो सब में ही नहीं होती, बट स्टिल ठीक है, ओवरऑल तो ठीक है ये। चलो आज मैंने आपको बताया ये है मेरा मेन काम। और गाइस अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो ना, तो आप जरूर कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा ताकि आपको टाइमली और अच्छे रेट पे लोन भी दिलवा सकूं। ठीक है, चलो मिलता हूँ कल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।